औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हालाइकुम माइक्रो फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सॉरी, वीकली फोरकास्ट वीडियोस थोड़ी सी लेट हो गई और ट्रैवलिंग की वजह से। तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नोयत कल ऐसे कैसा रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो न्यूज़ पोर्टल जो कि मंडे है, मंडे 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कैट का इम्पैक्ट डेटा है और यूएस का, चूंकि इस तरह की कोई खातर का न्यूज़ नहीं है। 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल के दिन भी 5:30 पे वो रिटेल सेल का डेटा है, ये यूएस का हाई इम्पैक्ट डेटा है। और इसके अलावा 7 बजे फेड चेयर इसका डेटा हाई इम्पैक्ट डेटा है और कुछ मीडियम और लो इम्पैक्ट डेटा है। इसके अलावा वेंसडे है, 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल के दिन भी कोई इस तरह की खातिर खा न्यूज़ नहीं है, लो इम्पैक्ट है। और इसके अलावा 23 अप्रैल के दिन यूरो का हाई इम्पैक्ट, जेबीपी का हाई इम्पैक्ट और यूएस का मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। फ्राइडे 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को जेबीपी और यूएस का लो इम्पैक्ट डेटा है और कुछ मीडियम इम्पैक्ट डेटा भी है। कॉइन कॉडिक्स की अगर बात करें तो कॉइन कॉडिक्स में 4868, 5162 और 5100 की प्रडिक्शन है। जैसे कि हॉर्मस को ओपन किया गया, उसमें आपने देखा होगा कि गोल्ड ने काफ़ी अपसाइड की तरफ मूव भी भरा, पॉजिटिव साइड की तरफ मूव भरा। और उसके बाद जो है हॉर्मस जो है दोबारा अगेन जो है वो ईरान ने क्लोज कर दिया। तो उस वजह से ये देखेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां से आज एक्सपेक्टेड टारगेट भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन से भी ओपन हो सकती है। इसके अलावा रेट कट्स की बात करें तो 99.5% जो है वो नो चेंज है, 0.5% जो है वो चेंज का है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इसकी रेट कट्स जो हैं वो नहीं होंगे। सीओटी रिपोर्ट की बात करें तो सीओटी रिपोर्ट के अंदर बाय के अंदर, चूंकि हुर्मस क्लोज उसके ओपनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं बाय में ऐड हुए और सेलिंग में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं शॉर्ट के अंदर ऐड हुए। और इसके अलावा कमर्शियल के अंदर भी जो है वो बाय में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ऐड हुए। 3,62,274 जो है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट है। और आपने देखा होगा लॉन्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है बाय कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट में कुछ सेलिंग और जो है वो नॉन कमर्शियल के अंदर भी बाय के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। इसके बाद हॉर्मस दोबारा ओपन हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो इस वजह से मार्केट जो है वो अगेन जो है वो डाउन साइड की तरफ ओपनिंग कर सकती है। एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो नीचे डाउन साइड 4780 वाली साइड पे, 9080 वाली साइड पे ये जो है वो ओपन हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि जैसे कि वीकली फोरकास्ट के अंदर हम डेली, वीकली और तमाम जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं उनका निचोड़ निकाल के उन तमाम की एनालाइज करके हम H4 स्टोरी के अंदर आपको तमाम चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। तो आज देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड कौन कौन से बाइंग सेलिंग एरियाज को पिन करेगा जहां से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज चूंकि मार्केट ने जो लो पॉइंट लगाया 4615, हाई 4890 का लगा और सीपी 4835 का लगाया, मार्केट क्लोज हुई। और अभी चूंकि मार्केट ने 4829 पे रेंज कर रही है और अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट डाउन अगर ओपनिंग करती है तो 4780 90 के दरमियान ये यहाँ से गैप डाउन ओपन हो सकती है, क्योंकि हॉर्मस क्लोज होने की वजह से गोल्ड डिप लगा सकता है। अब तो अगर मार्केट थोड़ा सा डीप साइड की तरफ आती है तो इस फेयर वाले गैप को फिल करेगी। फिल करने के बाद, जो लास्ट वीक में आपने देखा कि मार्केट ने जो हाई लगाया था उसके बाद डिप लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक नया हाई और हमारे सेलिंग एरिया से मार्केट ने सेल मूव दिया, फिर रेंज बाउंड रही, रेंज बाउंड रहने के बाद फिर मार्केट ने चूंकि मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव हुई और अपसाइड की तरफ इसने एक जो है वो लास्ट जो हाई था उसका हाई भी ब्रेक किया और वहां से फिर अगेन रिजेक्ट हुई। अब डाउन साइड की तरफ गैप्स भी पड़ा हुआ है, 4765 और 90 का H4 लेवल है जो थोड़ा सा वीक भी है। और नीचे ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग 47 और 4750 का है, यहाँ से अच्छी स्ट्रॉन्ग बाय आपको मिल सकती है। 4600 और 4650 का भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद है। ठीक है गाइस, और जितना मार्केट ने अपसाइड की मूव दिया था तो 4799 ये आपका, 4800 4799 आपका बाइंग जोन है, 4770 बाइंग जोन है, 4741 बाइंग, तीनों गोल्डन लेवल्स हैं इस वीक में।
जिससे भी आपको मिलती है। पहले ऑप्शन आपके पास 4799 है, 4770, 4741, तीनों गोल्डन लेवल्स हैं। तो आपने इन लेवल पे अब मार्केट आती है तो रिजेक्ट ज़रूर होगी, यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर तो यहाँ से फिर गैप आप ओपनिंग करती है तो इस लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि इस जोन को, इस सेलिंग जोन हमारे को मार्केट को ब्रेक करना, जो 4866 का एरिया है, तो इसके ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट थोड़ा सा अग्रेसिव मूव इस गैप को, ये काफ़ी टाइम से गैप मौजूद है, इस गैप को फिल करेगी और फिल करने के बाद ऊपर की पॉइंट 4952 का भी एक रिजेक्शन लाइन पड़ी हुई है। तो 4952 से रिजेक्ट होके फिर मार्केट अगेन नीचे सेलिंग जोन की सपोर्ट लेके फिर मार्केट जो है वो इस अपसाइड की तरफ 5180 और 5244 वाली साइड पे मूव कर सकती है। तो मार्केट चूंकि रेंज बाउंड रही, अभी यही टारगेट हो सकता है मार्केट का, ये वाला, कि मार्केट जो है वो 5180 और 5244 का पिन कर सकती है। डाउन की अगर बात करें तो इस जोन को 4700, जो 4671 है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर 4600 और 4650 वाला ऑर्डर ब्लॉक फिल करेगी और थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद इसको फिर रेजिस्टेंस के तौर पे लेगी, यहाँ इस जोन को, जो 4600, आपका 4600 71 वाली साइड पे पड़ा हुआ है। तो इसको एज अ रेजिस्टेंस जो मार्केट लेगी और फिर रिजेक्शन के बाद इस 4500 वाले की पॉइंट और नीचे डिमांड जोन 4300 और 4350 का एक पड़ा हुआ है, तो इसको पिन करने आ सकती है। जितना डिप मिले मार्केट ने आपके बुलिश होना ही होता है, तो इसलिए आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट का ट्रेंड चूंकि थोड़ा सा बेरिश भी है, तो इसलिए कोशिश करनी है कि हर टॉप से और हर जो डिमांड और जोन है वहां से आपने अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो अगर मार्केट रूमस क्लोज रहता है तो डिप मार्केट लगा सकती है इस डिमांड जोन के नीचे, गैप भी पड़ा हुआ है, इसको भी फिल कर सकती है। तो यहाँ से आपके लिए ज़बरदस्त पॉइंट है, की पॉइंट आपके पास 4500 का है और 4500 से भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो डेली के जो ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली और डेली के ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं यहाँ से, ये 4254 है, 4146 है, 4370 है, 4277 है, 4140, 3850 और 3800 के भी नीचे लेवल्स मौजूद हैं। तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी किया जाएगा। वीकली डिमांड सप्लाई की बात करें तो वीकली डिमांड सप्लाई 4880, 4918, 4980, 5050, 5200, 5350 और नीचे फिर 4750 बाइंग जोन, 4700 बाइंग, 4660, 4645, 4500 और 4450 का ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन मौजूद है। और इसके अलावा जो है लास्ट वीक में एक सेटअप दिया था 4700 से और 4650, तो मार्केट ने ज़बरदस्त पिन करके मार्केट ने स्विंग में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से 4890 तक दिया। अब इस वीक का देखते हैं कि जो कि आपको मार्केट अगर 4745 और 4715 पे अगर मिलती है इस वीक में, तो आप यहाँ से इसको बाय के लिए स्विंग लगा सकते हैं, जिसका एसएल होगा जो 4600 का भी आप लगा सकते हैं, 4650 का भी आप डाल सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेड है बड़ी इक्विटी वाले लोगों के लिए। 4830, 5000, 5300, 5400, 5500 का आप टीपी लगा सकते हैं, जब आपका दिल करे क्लोज कर सकते हैं, वरना होल्ड भी कर सकते हैं। इस जोन से आपने ट्रेड लेनी है। लास्ट वीक का हमारा स्विंग जो है ज़बरदस्त हिट किया है। ठीक है गाइज, तो ये थी वीकली फोरकास्ट जो आपको जोन्स बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, नेक्स्ट वीक में ये आपको बहुत ज़बरदस्त काम आएंगे। ये हमारे पास रीटेस्ट लेवल्स मौजूद हैं, हमारे पास डिमांड सप्लाईज मौजूद हैं, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद है और सेटअप भी मौजूद है। तो आपने यहाँ से अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। तो ये थी वीकली फोरकास्ट, इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।